लोकसभा का चुनाव नजदीक आ रहा है। ऐसे में केंद्र सरकार ने एक बहुत ही बड़ा विगत रात्रि में फैसला ले लिया है। इस फैसले से शायद से केंद्र सरकार का या आने वाले लोकसभा के चुनाव में सीटें बढ़ सकती हैं तो साथ साथ घट भी सकती हैं। विगत रात्रि में CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी कि नागरिकता संशोधन अधिनियम कानून पारित कर दिया गया है और पूरे देश में तत्काल प्रभाव में लागू कर दिया गया है। लेकिन विगत रात्रि से लोगों के दिल में यह बना हुआ है कि आखिर में CAA है क्या, इससे किसको फायदा होगा तो किसको नुकसान होगा, और इसके लिए विगत कुछ सालों में क्यों इतने दंगे हुए और साथ साथ धरना प्रदर्शन हुए। तो आपको बता दें कि जो CAA यानी कि नागरिकता संशोधन अधिनियम, ये आमतौर पे उन शरणार्थियों के लिए बनाया गया है जो हमारे 3 पड़ोसी देशों से आए हुए हैं, खासतौर पे बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए हुए 6 समुदाय के लोगों के लिए है, जिसमें हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, ऐसे बौद्ध भी शामिल हैं। लेकिन उसके साथ साथ अगर ये देखी जाए तो सबसे ज्यादा इसको लेकर आक्रोश कहीं है तो मुस्लिम समुदाय के बीच में है, और मुस्लिम समुदाय लगातार इसका विरोध प्रदर्शन कर रही है। लेकिन आखिर विरोध प्रदर्शन क्यों किया जा रहा है, इसको लेकर सरकार ने दावा किया है कि जो मुस्लिम राष्ट्र हैं उनसे आए हुए गैर मुस्लिम संस्थाओं को और जो उनकी संस्थाएं हैं उनके द्वारा आए हुए लोगों को ही रखा जा रहा है, और इसके तहत 31 दिसंबर 2014 के बाद के आए हुए लोगों को शरणार्थी मानकर नागरिकता कानून नहीं दी जाएगी, और जो 31 दिसंबर 2014 के पहले जो ये 6 समुदाय के लोग यानी कि हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, पारसी और बौद्ध समुदाय के जो लोग खासतौर पे बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से भारत में आए हुए हैं, उनको पूरी बतौर रजिस्ट्रेशन के साथ यहाँ पे नागरिकता दी जाएगी। ये तमाम जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना, ऐसे सभी योजनाओं के लाभार्थी हो सकेंगे। लेकिन इसको लेके मुस्लिम समुदाय के बीच बहुत आक्रोश है और कुछ जगह पे मुस्लिम समुदाय इसका विरोध प्रदर्शन भी करना चाह रही है। बाकी अभी केंद्र सरकार के सख्त होने के कारण इसका प्रदर्शन नहीं कर पा रही है कि 2014 के बाद के मुस्लिमों को जो है उनको नहीं रखा जाएगा, या फिर किसी भी धर्म के जो मुस्लिम देशों से आए हुए उनको नहीं रखा जाएगा। लेकिन मुस्लिम पक्ष ये भी दावा कर रही है कि आखिर क्यों जो ये 6 समुदाय है इनमें मुस्लिमों को नहीं रखा गया है। तो केंद्र सरकार ने फिर एक और खारिज दाखिल की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो मुस्लिम राष्ट्र हैं, ये तीनों पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश मुस्लिमिक राष्ट्र हैं, और इस्लामिक राष्ट्रों से उन लोगों को ही अपने जगह यानी कि अपने भारत में शरणार्थी बनाया जा रहा है। आमतौर पे यानी कि जो मुस्लिम राष्ट्र है उसमें मुस्लिमों को तो कोई यातनाएं, कोई दिक्कतें सहना नहीं पड़ेगा, इसलिए वो अपना देश गत्ता पे नहीं छोड़ेंगे, और जो गैर मुस्लिम लोग हैं उनको यातनाएं सहनी पड़ती थी, इसलिए वो अपना अपना देश छोड़ के जो भारत में शरण लेने के लिए आए थे उन्हीं को इस नागरिकता कानून के तहत वोट मिलेगा, वो अपना सम्मान पा सकेंगे। लेकिन नागरिकता कानून को लेकर जब 2019 में विधेयक बिल संसद यानी कि भारतीय संसद में रखा गया था, उस समय राष्ट्रपति ने इस पर पूर्णतः मुहर लगा दिया था, जिसमें 125 वोटें इसके पक्ष में पड़े थे तो वहीं 108 वोटें इसके खिलाफ पड़ी थी। तब से यह मामला लगातार पेंडिंग में बना हुआ था। आगे की और कड़ी में हम आपको बताएंगे किस प्रकार सारी चीजें मुस्लिमों द्वारा इसको देखी जा रही हैं। देश भर में नागरिकता संशोधन अधिनियम लगातार एक चिंता का विषय मुस्लिम लोगों के लिए बना हुआ है। उसका कारण जो ये बताया जा रहा है कि देश भर में नागरिकता संशोधन अधिनियम एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है, मुस्लिम समुदाय इसका व्यापक विरोध भी कर रहा है। उसके साथ साथ जिस प्रकार सोमवार को रात्रि में केंद्र सरकार ने इसको पूरे देश भर में लागू कर दिया है, इस कानून के लागू होने से गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता मिल सकेगी। जिस प्रकार बताया जा रहा है कि जैसा कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान ये पूरे इस्लामिक राष्ट्र हैं, लेकिन इन इस्लामिक राष्ट्रों में जिस प्रकार गैर मुस्लिम संस्थाओं को और गैर मुस्लिम शरणार्थियों को दिक्कतें हो रही थी, उन्होंने वहां से अपना पलायन करके भारत में शरण लेने के लिए आया, लेकिन अभी तक उनको भारत की नागरिकता नहीं मिली हुई थी, जिसके कारण वो लोग भटक रहे थे, दर दर के ठोकरें खाने पे मजबूर थे। लेकिन सोमवार को जिस प्रकार केंद्र सरकार ने फैसला लिया है, CAA को लागू कर दिया पूरे देश भर में, उस हिसाब से अब पूरे जितने भी गैर इस्लामिक संस्थाएं हैं, शरणार्थी हैं, उनको अपने देश में नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन उस नागरिकता में कौन कौन लोग शामिल होंगे और इसका मुस्लिम पक्ष क्यों बार बार विरोध कर रहे हैं, उन सारी चीजों को आज हम आपके पास रखेंगे। लोकसभा चुनाव को देखते हुए मोदी सरकार का यह बड़ा फैसला माना जा रहा है कि किस प्रकार मोदी सरकार ने लोकसभा चुनाव से कुछ महीने पहले इसका ऐलान किया है, और जैसा कि मैंने शुरू में ही आपसे बताया था कि इसका दोनों पक्ष बीजेपी को झेलना पड़ सकता है, करारी हार भी हो सकती है तो करारी जीत भी हो सकती है। जिस प्रकार से CAA यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, राष्ट्रीय संशोधन अधिनियम यानी कि नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेके लोगों में और खास तौर पे बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से आए शरणार्थी को जिनको नागरिकता दी जा रही है, इनके बीच काफी खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। लेकिन उसके साथ साथ
जो इस देश के कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, कुछ इन देशों से मुस्लिम समुदाय के आए हुए लोग हैं, इनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और इसलिए लगातार इनके द्वारा विरोध भी जताया जा रहा है। दिसंबर 2014 से पहले भारत में से आने वाले 6 धार्मिक अल्पसंख्यकों को, जैसा कि गवर्नमेंट के साइट पे दिखाया जा रहा है कि बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को नागरिकता दी जाएगी। दिसंबर 2014 से पहले से भारत में आने वाले धार्मिक अल्पसंख्यक जैसा कि हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी और ईसाई को नागरिकता दी जाएगी। खास तौर पे उन समुदाय और उन अल्पसंख्यक धार्मिक लोगों को रखा गया है जो उन मुस्लिम राष्ट्रों में सताए गए थे और जिनके द्वारा वहां से पलायन किया गया था, जिसमें से ये प्रमुख 6 हैं, हिंदू हैं, बौद्ध हैं, सिख है, जैन है, पारसी है और ईसाई है। लेकिन इसमें मुस्लिमों का कहीं भी स्थान नहीं है। शायद से लगातार मुस्लिमों का इसलिए इसका विरोध प्रदर्शन भी किया जा रहा है। 11 दिसंबर 2019 को भारतीय संसद में जिस प्रकार इसका पारित किया गया था और 12 दिसंबर को राष्ट्रपति ने इस विधेयक को मंजूरी भी दे दी थी, लेकिन कुछ कारणवश से इसको स्थगित कर दिया गया था, यानी कि टाल दिया गया था और लागू नहीं हो पाया था, और जो सोमवार की रात्रि में पूर्णतः भारत में लागू हो गया। आपको बता दें कि इसके पक्ष में 125 और इसके खिलाफ में 105 वोटें पड़े थे। मुसलमान लगातार सीएए का विरोध कर रहे हैं। इस कानून का विरोध सबसे ज्यादा अगर कहीं आपको देखने को मिलेगा तो मुस्लिम जो समुदाय के लोग जिस क्षेत्र में अधिक है, उन क्षेत्रों में ज्यादा देखने को मिल रहा है, जिसके कारण अभी तक विगत रात्रि के बाद चारों तरफ पुलिस व्यवस्था है, वहां के डीएम द्वारा, एसपी द्वारा और डीजीपी, डीआईजी ऐसे तमाम पदों द्वारा सरकारी कर्मचारियों द्वारा बढ़ा दी गई है। जहां दिक्कतें और ज्यादा होने की संभावना है, वहां पे सीआरपीएफ के बल भी तैनात कर दिए गए। लेकिन खास तौर पे अगर देखा जाए तो इस कानून का विरोध जो है मुसलमान लगातार कर रहे हैं। उनका मानना है कि इस कानून के लागू करने में उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है, यानी कि जिस प्रकार लगातार मुस्लिम समुदाय के नेता बीजेपी को अपना विरोधी जताते आए हैं कि जो बीजेपी है ये मुस्लिम विरोधी पार्टी है और शायद से पूरे देश से मुस्लिमों को खत्म करने का एक षड्यंत्र रचा जा रहा है सीएए के द्वारा, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। उन सताए हुए इस्लामिक लोगों को अपने यहाँ शरणार्थी बनाकर नागरिकता दिया जा रहा है, जो लगातार कई वर्षों से परेशान थे, जो पीड़ित थे। उन हिंदू भाइयों को, उन सिख भाइयों को, उन ईसाई भाइयों को, उन पारसी भाइयों को, उन बौद्ध भाइयों को और उन जैन भाइयों को नागरिकता दी जा रही है। साथ ही साथ मुसलमानों को भी रखना चाहिए। मुसलमान बार बार कह रहे हैं कि जब ये कानून सीए लागू हो रहा है तो इसमें जिस प्रकार 6 धर्मों के लोग हैं वैसे ही मुसलमानों को भी रखना चाहिए था। लेकिन मुसलमानों का साथ में यह भी तर्क है कि नागरिकता पाने के लिए शरणार्थी अपना धर्म भी बदल सकते हैं। मुसलमान लगातार दावा कर रहे हैं कि जो मुसलमान इन देशों से आए हुए हैं, बाहरी देशों से आए हुए हैं जैसे कि बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से, अगर इन मुसलमानों को नागरिकता नहीं मिलती है तो शायद से ये अपना धर्म परिवर्तन करके कोई बौद्ध में हो सकता है, कोई जैन में हो सकता है, कोई पारसी में हो सकता है, कोई हिंदू में हो सकता है, यानी कि धर्म परिवर्तन भी कर सकता है जो मुसलमान इन क्षेत्रों से आए हुए हैं अगर इनको नागरिकता नहीं मिलती है तो। सरकार का यह मानना है कि सीए केवल मुस्लिम बहुल देशों के अल्पसंख्यकों को नागरिकता प्रदान करता है, यानी कि जो मुस्लिम बहुल देश हैं, यानी कि खासतौर पर अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, ये मुस्लिम बहुसंख्यक देश है और इनमें किसी भी प्रकार के मुस्लिमों को कोई दिक्कत नहीं होगी, जैसा कि सरकार का मानना है और सरकार का यह तर्क है। इन देशों में उन्हीं लोगों को दिक्कतें हो रही थी जो लोग इनसे पीड़ित हैं, जो मुस्लिमों से न होते हुए किसी और धर्मों के लोग हैं। मुस्लिम बहुसंख्यक हैं फिर भी वो कैसे प्रताड़ित हो सकते हैं। लगातार सरकार ये दावा कर रही है कि अगर इन देशों को, मुस्लिमों को भी अगर जोड़ा जाता इस नागरिकता में तो आप हमें, मुस्लिम समुदाय के लोग से पूछा जा रहा है कि आप हमें ये बताइए कि मुस्लिम सामुदायिक देश में मुस्लिम बहुसंख्यक हैं फिर भी वो कैसे प्रताड़ित हो सकते हैं। इसलिए यहाँ पर प्रताड़ित होकर आने वाले अल्पसंख्यकों को ही नागरिकता दी जानी चाहिए। लगातार इसके लिए रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो चुका है। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और यानी कि इन 3 देशों बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से आए हुए हैं तो उनको सीएए कानून के तहत, यानी कि अगर वो भी 31 दिसंबर 2014 से पहले आए हुए होंगे तो उनको भारतीय संविधान के तहत, भारतीय नागरिकता के तहत, नागरिकता अधिनियम जो बनाया गया है यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के तहत उनको भारत का नागरिक बना दिया जाएगा। बाकी सीएए को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। बाकी इस प्रकार जो सीएए पूरे देश में लागू है इससे किन किन लोगों के पेट में खुजली हो रही है और दिक्कतें उत्पन्न हो रही है ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद।